और 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे उत्तराखंड में। बात की जाए तो जहां देहरादून के बीच कई ऐसे अलग अलग विशेष, पूरे प्रदेश की बात की जाए तो उत्तराखंड में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। मुकदमों के निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय बनेंगे। पॉक्सो एनआई एक्ट भ्रष्टाचार के मुकदमों का इस दौरान निस्तारण होगा। 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे और इसी को लेकर के तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू सिंह लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे पूरे प्रदेश में। इस बीच क्या कुछ हो सकता है? इन न्यायालयों को बनाने का मकसद क्या होगा? देखिए गुंजन, जिस तरह से न्यायालयों में जो मुकदमे हैं उनकी फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कैसे बढ़ते जो मुकदमों की संख्या है इसका निस्तारण किया जा सके। इसी को लेकर के ये निर्णय लिया गया है। जो एनडीपीएस है, पॉक्सो एक्ट है, जो एनआई है, इसके साथ साथ एनआई एक्ट के साथ भ्रष्टाचार जैसे जो मुकदमे हैं, इनका तेजी से निस्तारण कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में ये कदम उठाया गया। क्योंकि कुछ समय पहले जब सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई केस में जो पारित निर्णय के बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी की जो संस्था थी उसको लेकर के अब उत्तराखंड ने भी इसको उत्तराखंड सरकार ने इसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इसी के तहत जो ये विशेष न्यायालय है, ये 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, जिसमें एडीजे स्तर के होंगे और कुछ एसीजीएम स्तर के होंगे। इनकी अलग अलग संख्या है। तो ये इसी को लेकर के ये प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2024 का ये मामला था जब न्यायालय ने ये आदेश पारित किए थे। उन आदेशों के अनुपालन में ही राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में अलग अलग जो न्यायालय हैं इनको बनाया जाएगा। खास तौर पर पहले चरण में हरिद्वार जनपद में, नैनीताल जिले में, इसके साथ साथ उधम सिंह नगर में और देहरादून जिले में इन अदालतों का गठन किया जाएगा ताकि जो मुकदमों की बढ़ती संख्या है इसका निस्तारण किया जा सके। गुंजन, बिल्कुल। और देखिए, इसी के चलते इस न्यायालय को लेकर के, विशेष न्यायालय बनाए जाने को लेकर के तैयारियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सोनू, आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ।